जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम समझते हैं भलाई का अर्थ है हर किसी की इच्छा पूरी करना। यही भ्रम हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है। बचपन से हमें सिखाया गया है सज्जन बनो, सबकी मदद करो, सबको खुश रखो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि खुश रखने की इस दौड़ में हम खुद से कितनी दूर चले जाते हैं। ना कहना एक कला है, और ये कला उन्हीं को आती है जो खुद को पहचान चुके हैं। हर इंसान अपने भीतर एक सीमित ऊर्जा लेकर आता है। यह ऊर्जा अनमोल है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे बिना समझे इधर उधर लुटा देते हैं। कोई कुछ मांगता है, हम दे देते हैं। कोई समय चाहता है, हम दे देते हैं। कोई भावनाएं चाहता है, हम दे देते हैं। और फिर एक दिन अचानक भीतर खालीपन अनुभव होता है। यह खालीपन इसीलिए है क्योंकि हमने अपने भीतर की ऊर्जा का अपव्यय किया, विवेक के बिना लुटाया। विवेक का अर्थ है यह जानना कि कब देना है और कब रोक लेना है। हर मांग प्रेम की नहीं होती, हर मुस्कान सच्चाई की नहीं होती। कई बार जो लोग तुम्हारे पास आते हैं वे तुम्हारे प्रेम के पात्र नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा के उपभोक्ता बन जाते हैं। ऐसे लोग तुम्हें स्नेह से नहीं, आवश्यकता से देखते हैं, और जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है वे आगे बढ़ जाते हैं। यदि तुम हर किसी को हाँ कहते जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारी जीवन शक्ति बिखर जाएगी, और तब जो वास्तव में योग्य है तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारे पास उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ओशो कहते हैं सच्ची करुणा वही है जो विवेक के साथ जन्म ले। करुणा बिना विवेक के मूर्खता बन जाती है, और विवेक बिना करुणा के कठोरता। कोई व्यक्ति तभी सजग हो सकता है जब वो अपने भीतर की सीमाओं को समझे। यह समझ कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, सबको खुश नहीं रख सकता, यही वास्तविक आध्यात्मिकता की शुरुआत है। जब तुम ये स्वीकार करते हो कि किसी को ना कहना ठीक है, तभी तुम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकारते हो। देखो, जितना बड़ा वृक्ष होता है उसकी जड़ें उतनी गहरी होती हैं। अगर जड़ें ही कमजोर हों तो पत्तियां ज्यादा दिन हरी नहीं रह सकती। तुम्हारे भीतर की जड़ तुम्हारा आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी परख यही है कि क्या तुम अपनी सीमाओं की रक्षा कर पाते हो। ना कहना कोई युद्ध नहीं है, यह एक सीमा रेखा है। जैसे समुद्र खुद किनारों से बंधा होता है तभी वह समुद्र होता है। अगर उसकी कोई सीमा न हो तो वह केवल पानी रह जाएगा। उसी तरह तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी पहचान हैं, लेकिन समाज तुम्हें सिखाता है कि सीमाएं रखना स्वार्थी होना है। इसलिए लोग दूसरों के लिए अपनी सीमाएं तोड़ते रहते हैं। वे अपने भीतर के ना को दबाकर मुस्कुराते हैं, झूठ बोलते हैं, हाँ कहते हैं, और भीतर असंतोष जमा होता जाता है। एक दिन वह असंतोष क्रोध बनकर निकलता है, और हम सोचते हैं कि यह अचानक क्यों हुआ। असल में हर बार जब तुम खुद की सच्चाई को अनकहा छोड़ देते हो, वह भीतर किसी कोने में जमा होती जाती है, और फिर वही भीतर का बोझ मन पर छा जाता है। ना कहना उस बोझ को हल्का करने का तरीका है। जब कोई तुमसे कुछ मांगे और तुम्हारा मन न चाहे, तब विनम्रता से ना कहना सच्चाई की सेवा करना है। यह उस दूसरे को भी अवसर देता है कि वह अपने भीतर की जिम्मेदारी महसूस करे। लेकिन अगर तुम हर बार हाँ कहकर उसे सहारा देते रहोगे तो तुम न उसकी मदद कर रहे हो न खुद की। तुम केवल निर्भरता को पोषित कर रहे हो। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि तुम हमेशा सहमति दे दो। प्रेम का अर्थ है सच्चाई का सम्मान करना, भले ही वह दूसरे को अप्रिय लगे। प्रेम वही है जो स्वतंत्रता देता है, और स्वतंत्रता का पहला कदम है ना। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और कभी उसे ना नहीं कहते तो वह प्रेम अधूरा है, क्योंकि जो प्रेम केवल सहमति चाहता है वो डर पर खड़ा है, सच्चाई पर नहीं। सच्चा प्रेम दोनों को स्वतंत्र बनाता है, कहने में भी और मना करने में भी। दुनिया में बहुत से लोग केवल इसलिए थके हुए हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद के लिए ना नहीं कहा। वे हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे, और जब जीवन के अंत में पीछे मुड़ते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने कई काम ऐसे किए जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं थी। ना का अर्थ है मैं अपने जीवन की दिशा खुद चुनता हूं, मैं किसी के दबाव में नहीं जीऊंगा। इसमें विद्रोह नहीं है, इसमें आत्मसम्मान है। याद रखो, जो खुद का सम्मान नहीं करता वह किसी और को भी सच्चा सम्मान नहीं दे सकता। जब तुम खुद को झुठलाते हो तब तुम प्रेम के स्रोत को ही सूखा देते हो, और जब भीतर का प्रेम नहीं बहेगा तो तुम्हारी सारी करुणा, सारे रिश्ते केवल औपचारिकता बन जाएंगे। एक सजग व्यक्ति कभी किसी को खुश करने के लिए झूठी हाँ नहीं बोलता, क्योंकि वह जानता है कि झूठ से बना कोई भी संबंध अल्पकालिक होता है। जो व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई को नहीं झेल सकता वो तुम्हारे जीवन का भागीदार बनने लायक ही नहीं है। इसलिए ओशो कहते हैं,
व्यक्ति को अपने जीवन में चंद लोगों के प्रति ही समर्पित होना चाहिए। हर किसी को प्रेम देना, हर किसी में रचना करना असंभव है, क्योंकि प्रेम कोई संसाधन नहीं है। यह अस्तित्व की गहराई से उपजा अनुभव है, और वह अनुभव केवल योग्य आत्माओं के लिए विभाजित किया जा सकता है। याद रखो, करुणा का यह अर्थ नहीं कि तुम सब पर दया करो। सच्ची करुणा यह है कि तुम ये पहचान सको कि कौन तुम्हारी उपस्थिति के योग्य है और कौन नहीं। अच्छे और बुद्धिमान लोग अक्सर दुख इसलिए भोगते हैं क्योंकि वे ना नहीं कह पाते। वे सोचते हैं अगर मैंने मना किया तो सामने वाला दुखी हो जाएगा। लेकिन जो सच्चा है वह यह जानता है कि मना करना किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि उसे वास्तविकता से मिलाना है। जब तुम किसी को झूठी उम्मीद में बांधते हो तब तुम उसे धोखा देते हो, और जब तुम ईमानदारी से ना कहते हो तब तुम उसे जगाते हो। ना कहना तुमको अकेला बना सकता है, लेकिन यह अकेलापन सुंदर होता है। यह वही अकेलापन है जहां आत्मा पहली बार स्वयं को सुनती है, और जब तुम स्वयं को सुनने लगते हो तब संसार की आवाजें तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाती। जीवन की आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के झूठों को ना कहना सीखता है। हर बार जब तुम किसी झूठे समझौते को अस्वीकार करते हो, तुम अपनी आत्मा के और करीब आते हो। हर बार जब तुम किसी बने बनाए ढर्रे को मना करते हो, तुम स्वतंत्र होते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी यही है कि वह दूसरों की राय से संचालित होता है। किसी ने कहा अच्छा लगोगे अगर ऐसा करोगे, किसी ने कहा यह समाज ऐसे ही पसंद करता है, और तुम चल पड़े उन्हें खुश करने। धीरे धीरे दूसरों की योजनाएं तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाती है। लेकिन जिस दिन तुम कहते हो अब मैं अपने हृदय की सुनूंगा, उस दिन से मुक्ति की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति ना कहना नहीं जानता वह कभी ध्यान में नहीं उतर सकता, क्योंकि ध्यान का अर्थ ही है अपने भीतर के शोर से मना करना, अपनी शर्तों पर स्थिर होना। इसलिए ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि ना का अनुभव है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम हर बाहरी मान से कहते हो अभी नहीं। उसी क्षण तुम शुद्ध अस्तित्व से जुड़ जाते हो। लोग कहते हैं ध्यान कठिन है, पर कठिनाई ध्यान में नहीं, कठिनाई उस ना में है जो उसे संभव बनाता है। मन बाहर दौड़ना चाहता है और ध्यान कहता है रुक जाओ। यह रुकना ही बहाना है जो भीतर का द्वार खोलता है। प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में यह ना स्थापित करनी चाहिए, रिश्तों में, कार्यों में, सोच में। और ध्यान रखो, यह ना कड़वाहट से नहीं, प्रेम से आनी चाहिए, क्योंकि प्रेम से कहा गया ना जीवन बदल देता है, और भय से कहा गया हाँ जीवन को नष्ट कर देता है। ना कहना सीख जाना जीवन के उच्चतम सौंदर्य को छू लेना है, क्योंकि वही व्यक्ति ना कह पाता है जो भीतर से पूर्ण है। अधूरा व्यक्ति हमेशा डरता है, उसे लगता है अगर मैंने मना किया तो सामने वाला चला जाएगा। लेकिन जो पूरा है उसे किसी के जाने का भय नहीं, और यह पूर्णता किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती। यह आती है आत्मज्ञान से। जो स्वयं को जान लेता है वही जानता है कि किसे अपने जीवन में आने देना है और किसे नहीं। ध्यान से देखो, फूल हर कीड़े के लिए नहीं खुलता, वो सूरज के लिए खुलता है, रोशनी के लिए। उसी तरह तुम्हारा हृदय भी हर किसी के लिए नहीं, केवल योग्य के लिए खुलना चाहिए, क्योंकि वह कोई साधारण जगह नहीं है, वह ईश्वर का घर है। इसलिए अपने प्रेम को, अपनी ऊर्जा को, अपने समय को उतना ही दो जितना योग्य को दो सकते हो। बाकी सबको विनम्रता से ना कहना सीखो। यही आत्मसम्मान है, यही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। जब कोई व्यक्ति पहली बार ना कहता है तो उसे असहजता होती है। भीतर एक डर उठता है कि अब सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या छोड़ देगा। यह डर ही हमें जीवन भर गुलाम बनाए रखता है। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम्हारा ना डर से मुक्त हो जाता है उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। स्वतंत्रता का पहला कदम वचन में नहीं, समझ में होता है। ना कहना केवल शब्द नहीं है, यह चेतना का कथन है। जब तुम सजग होकर ना कहते हो तो वह ना केवल सामने वाले को ही नहीं, भीतर के झूठ, मुखौटे और निर्भरता को भी तोड़ देता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ना कहना संबंधों को तोड़ता है, परंतु यथार्थ यह है कि जो ना से टूट जाए वे संबंध पहले से ही झूठे थे। सच्चा रिश्ता ना से नहीं डरता, क्योंकि उसमें प्रेम की जड़ें गहरी होती है, अपेक्षा की नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश रखना चाहता है वह अंदर से भयभीत व्यक्ति होता है। उसका मन असुरक्षित होता है। उसे लगता है कि अगर उसने किसी को मना किया तो वह अकेला रह जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह जानता है कि अकेलापन कोई शाप नहीं बल्कि वरदान है। जब इंसान दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना छोड़ देता है तभी वह प्रेम का अनुभव कर सकता है।
क्योंकि जो स्वीकृति के भूखे हैं उनका प्रेम भी व्यापार है, और जो स्वतंत्र है उनका प्रेम उपहार है। ना कहना तुम्हें दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर की गुलामी से मुक्त करता है, और जो भीतर से मुक्त होता है वही सच्चा साधक है। देखो, कोई गुरु तभी सच्चा मार्गदर्शक हो सकता है जब वह शिष्य को समय पर ना कह सके। अगर गुरु शिष्य की हर मांग पूरी कर दे तो शिष्य कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। उसी तरह जो व्यक्ति जीवन के हर कोने में हाँ कहे जा रहा है वह अपने भीतर के गुरु को खो बैठता है। ना कहना जीवन का अनुशासन है, यह सीमाओं का बोध है। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भोजन में मर्यादा चाहिए, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए संबंधों में मर्यादा चाहिए। मर्यादा तभी आती है जब तुम्हें अपनी हाँ और ना का बोध हो। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, गुरुदेव, क्या ना कहने से हम स्वार्थी बन नहीं जाएंगे? ओशो ने कहा, स्वार्थी वो नहीं होता जो ना कहता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों को खुश करने के लिए खुद से झूठ बोलता है। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति भीतरी रूप से सबसे बड़ा स्वार्थी होता है, क्योंकि उसका सारा कर्म डर पर आधारित होता है। ना वही कह सकता है जो निर्भय है। निर्भयता केवल बहादुरी नहीं बल्कि समझ की गहराई है। यह जान लेना कि मैं जो हूं वो पूर्ण हूं, किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। ध्यान से देखो, जब तुम किसी को मना करते हो तो अगर भीतर प्रेम है तो वो मना करना भी सुगंध बन जाता है। प्रेम के बिना मना करना कठोरता है, लेकिन प्रेम के साथ मना करना रूपांतरण है। यही कारण है कि जब कोई ज्ञानी व्यक्ति मना करता है तो उसका मना करना दूसरे के जीवन में एक प्रकाश बन जाता है, क्योंकि वह मना किसी तिरस्कार से नहीं बल्कि करुणा से उत्पन्न होता है। जैसे एक चिकित्सक रोगी को कहता है मीठा मत खाओ, वो उसे रोकता है, लेकिन उसका रोकना दंड नहीं, उपचार है। इसी तरह जब तुम सत्य के आधार पर किसी को मना करते हो तो वह भीतरी उपचार बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को खुश करने में लगा रहता है उसकी अंतरात्मा धीरे धीरे मुरझा जाती है, क्योंकि हर बार जब वो झूठ बोलता है, हर बार जब वो मजबूरी में हाँ कहता है, तब उसके भीतर की सच्चाई थोड़ी और मर जाती। इसलिए यदि तुम सच में किसी से प्रेम करते हो तो उसे कभी कभी ना कहना सीखो, क्योंकि प्रेम का पोषण सत्य से होता है, झूठी सहमति से नहीं। जीवन का सौंदर्य वहीं से शुरू होता है जहां तुम अपने निर्णयों में स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का योग्य नहीं। कोई तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं जानता, कोई तुम्हारे समय की कदर नहीं करता, और यदि तुम हर किसी को अपना सब कुछ देते रहोगे तो तुम वही खो दोगे जो तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान है, खुद को। ना कहना इसी खोने से बचाता है। यह तुम्हारी आत्मा का कवच है। जैसे शरीर को रक्षा के लिए त्वचा चाहिए, वैसे ही आत्मा को रक्षा के लिए ना चाहिए। जो इंसान बिना विवेक के हाँ कहता है वह आत्मिक रूप से नंगा रहता है। उसे कोई भी चोट पहुंचा सकता है, कोई भी उसकी सीमाएं लांघ सकता है, लेकिन जो सजग होकर ना कहता है वो भीतर से सशक्त होता है। उसका ना दीवार नहीं, एक आत्मिक वृत्त है जो उसे सुरक्षित रखता है। एक कहानी है, एक साधक प्रतिदिन ध्यान में बैठता था। हर शाम कुछ लोग आकर उससे सलाम मांगते, शिकायतें करते, चर्चा करते। साधक किसी को भी मना नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता कि इससे करुणा प्रकट होती है। धीरे धीरे वो थकने लगा, ध्यान टूटने लगा। एक दिन उसके गुरु ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? साधक ने कहा, गुरुदेव, मैं लोगों को खुश करते करते थक गया हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम लोगों को खुश नहीं कर रहे, तुम उनको अपने अपरिपक्व हाँ से भ्रमित कर रहे हो। जब तक तुम ना नहीं कहोगे तुम सच्चे ध्यान में नहीं उतर सकते। उस दिन से साधक ने ना कहना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी शांति लौट आई। ध्यान बिना सीमाओं के असंभव है, और सीमाएं तभी आती है जब भीतर का स्वाभिमान जागता है। जो व्यक्ति खुद को महत्व देना सीखता है वही दूसरों को भी सच्चे रूप में महत्व दे सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, बाउंड्री इज लव। इस लव, सीमा बनाना प्रेम है, क्योंकि सीमा का अर्थ है मैं तुम्हें इतना ही दूंगा जितना ईमानदारी से दे सकता हूं। उससे अधिक दूंगा तो वह बोझ बन जाएगा। ना कहना आत्म प्रेम का पहला संकेत है। यह बताता है कि तुम अपने अस्तित्व का मूल्य जानते हो, और जो जानता है कि वह अनमोल है वह उसे सस्ते में नहीं लुटाता। जो सबको प्रसन्न करना चाहता है अंततः कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उसकी हाँ में अविश्वसनीयता होती है, उसकी सहमति केवल औपचारिकता है। परंतु जो व्यक्ति सजग होकर ना कहता है उसकी हाँ भी पवित्र लगती है। जब तुम ना कहना सीख जाते हो तब तुम्हारे शब्दों में सत्य की गूंज होती है। तब तुम बोलो या मौन रहो, दोनों कर्म साधना बन जाते हैं। जीवन में संबंधों की शुद्धता तभी संभव है जब उनमें पारदर्शिता हो।
पारदर्शिता तभी आती है जब दोनों पक्षों को निसंकोच ना कहने का साहस हो। एक ऐसा संबंध जहां दोनों अपनी सीमाएं जानते हैं, वहां कोई अपेक्षा नहीं, केवल स्वीकृति होती है। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों से मना नहीं कर पाता, वह भीतर से खुद से भी मना नहीं कर पाता। जब लालच उठता है वह मना नहीं कर पाता, जब क्रोध आता है वह रोक नहीं पाता, जब मोह बुलाता है वह ना कह नहीं पाता। इसलिए ना केवल बाहरी जीवन में ही जरूरी नहीं, अंदर की साधना में भी उतना ही आवश्यक है। ध्यान में जब विचारों की लहरें उठती है, तब साधक का पहला अभ्यास यही होता है, वह अपने विचारों को कह सके, ना अभी नहीं। ध्यान का गहरा सूत्र है, भीतर की हर उत्तेजना को शांतिपूर्वक ना कहना। यही समत्व है। जो व्यक्ति बाहर ना नहीं कह पाता, वह भीतर भी गुलाम रहता है, और जो बाहर सजग होकर मना कर सकता है, वह भीतर भी स्वतंत्र हो जाता है। जिन्हें सच्चे अर्थों में ध्यान की राह पर चलना है, उन्हें ना को साधना बनाना होगा, क्योंकि यह शब्द साधारण होते हुए भी सबसे गहरा है। इसमें मुक्ति छिपी है। ना का अर्थ है, अब मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा जहां से मेरी रोशनी कमजोर पड़ती है। यह निर्णय है कि अब मैं अपने सत्य के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, और इस निर्णय के बाद जो भी जाता है वो तुमसे जुड़ा ही नहीं था। जो टिकता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। इस संसार में योग्य और अयोग्य का पहचान तब होती है जब तुम ना कहना सीख जाते हो, क्योंकि जो तुम्हारी सच्ची ना को समझ सके वही तुम्हारे प्रेम का पात्र है। बाकी लोग केवल तुम्हारा उपयोग करना जानते हैं। इसलिए जीवन में हर अनुभव से पहले एक क्षण ठहरो और भीतर पूछो, क्या ये योग्य है मेरी ऊर्जा के लिए? यदि उत्तर नहीं है तो प्रेम पूर्वक ना कह दो। वही सच्चा आध्यात्मिक कर्म है। तुम्हारी आत्मा तब तक शांति में नहीं आती जब तक तुम बिना अपराध बोध के ना बोलना नहीं सीख जाते। अपराध बोध दूसरों द्वारा निर्मित जाल है, यह तुम्हें स्वतंत्र होने से रोकता है। लेकिन सत्य का मार्ग अपराध बोध से नहीं, साहस से भरा होता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की राय से मुक्त हो जाता है वही सत्य को जान सकता है। ना कहना इसी मुक्ति की पहली कुंजी है, क्योंकि जब तुम कहते हो मैं इस झूठ में भाग नहीं लूंगा, इस दिखावे में शामिल नहीं होऊंगा, तब तुम आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत कर रहे होते हो। बाहरी संसार की भीड़ उस व्यक्ति के सामने धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है जो अपने भीतर के प्रकाश से जीने लगता है। ना कहना समझदारी के साथ यदि प्रेम की सुगंध में पिरोया जाए तो वह विक्षेप नहीं, समझ सता लाता है। इसलिए ध्यान रखो, ना शब्द केवल तब सुंदर है जब उसमें हृदय की करुणा हो, मन की स्पष्टता हो और आत्मा की साक्षी हो। ऐसा ना वज्र की तरह मजबूत होता है और फूल की तरह कोमल। यह संतुलन ही सच्चे जीवन की पहचान है। बाहर की ना तो शब्द मात्र है, लेकिन भीतर की ना साधना है। जब मन किसी लालच, किसी भय, किसी आकर्षण में तुम्हें खींचना चाहता है और तुम भीतर से कहते हो ना मैं नहीं जाऊंगा इस मार्ग पर, तब वह साधना आरंभ होती है। बाहर दूसरों को ना कहना साहस है, लेकिन अपने मन को ना कहना जागरण है। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान करने या मौन रहने का नाम है, परंतु ध्यान का सार यही है कि कब और किसे मना करना है, बाहर और भीतर दोनों को। जो हर चीज का अनुसरण करता जाता है, जो हर विचार के पीछे बहता चला जाता है, वो ध्यान में नहीं उतर सकता। ध्यान का अर्थ है विचारों को कहना, रुको, अब मैं तुम्हारा दास नहीं हूं। यह ना का सबसे गूढ़ रूप है। और आश्चर्य यह है कि यही ना जब भीतर दृढ़ हो जाती है, तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। जब मनुष्य अपने भीतर की अनावश्यक इच्छाओं को ना कहना सीख जाता है, तब उसकी हर हाँ पवित्र हो जाती है। देखो, जो व्यक्ति हर इच्छा को हाँ कहता है वह अपनी शक्ति खो देता है। उसका पूरा जीवन केवल प्रतिक्रिया बनकर रह जाता है, जैसे कोई लहर जो किसी और की हवा से चलती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी इच्छा को पहचान कर कह सके, यह मेरी नहीं है, यह समाज की बनाई है, यह तुलना की उपज है, और फिर उसे प्यार से मना कर दे, वही ध्यान में प्रकृति की लय से जुड़ पाता है। यही कारण है कि ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है नकार की कला। यह नकार विनाश नहीं, मुक्ति है। यह त्याग नहीं, पहचान है। जब तुम किसी मोह, किसी क्रोध, किसी ईर्ष्या से कहते हो ना, तो तुम उसे दबा नहीं रहे, तुम उसके खेल को समाप्त कर रहे हो। जो चीज केवल तुम्हारे अज्ञान से फलती है, वो तुम्हारी सजगता के प्रकाश में टिक नहीं सकती। इसलिए ना कहना अंधकार को हटाना है। यह भीतर दीपक जलाने जैसा है। साधकों के लिए यह समझना जरूरी है कि भीतर ना कहना रिप्रेशन नहीं, डिसआइडेंटिफिकेशन है।
यानी उससे स्वयं को अलग कर लेना। जैसे ही तुम किसी अशुद्ध भावना पर ना कहते हो, तुम उससे ऊपर उठ जाते हो, और जो ऊपर उठ सकता है वही देख सकता है, वही साक्षी बन सकता है। ध्यान से देखो, जब लालच उठता है तो एक कंपन होता है, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। उस क्षण अगर तुम सजग हो तो देख सकोगे कि यह केवल विचार है, कोई सच्चाई नहीं। और उसी क्षण यदि तुम भीतर कह दो ना ये झूठ है, ये संतोष नहीं देगा, तो वह विचार मुरझा जाएगा। जिस दिन तुम अपने विचारों पर यह अधिकार पालोगे कि किसे स्वीकारना है और किसे मना करना है, उस दिन तुम अपने भाग्य के मालिक बन जाओगे। याद रखो, ध्यान का अर्थ ये नहीं कि विचार आए ही नहीं, वे आएंगे, पर ध्यान ये है कि कौन सा विचार योग्य है, कौन सा अयोग्य, ये जानकर निर्णय लेना। ये निर्णय ही भीतर का ना है। आध्यात्मिक दृष्टि से ना का अर्थ है विवेक। जो विवेकशील है वो हर चीज को स्वीकार नहीं करता, वो केवल उस चीज को लेता है जो उसकी आत्मा को उन्नति दे सके। इसी विवेक के बिना आदमी मशीन बन जाता है। मशीन हाँ नहीं कहती, वो प्रतिक्रिया देती है, लेकिन सजग व्यक्ति निर्णय करता है। बाहरी दुनिया में जब तुम ना कहते हो तो तुम अपनी मर्यादा रचते हो, भीतर जब तुम ना कहते हो तो तुम अपनी मुक्ति रचते हो। एक साधु से किसी ने पूछा, महात्मा आप इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने अपने भीतर के हर लोभ, हर भय, हर विचार को सैकड़ों बार न कहा है। यह साधना का सार है। भीतर भीतर अयोग्य को निरस्त करते करते धीरे धीरे केवल शुद्ध बचता चला जाए। देखो, एक माली जब पेड़ की छटाई करता है तो वह नफरत से नहीं करता, वह प्रेम से करता है ताकि पेड़ और सशक्त हो सके। ठीक वैसे ही जीवन में अनावश्यक को ना कहना विनाश नहीं, आत्म विकास है। ना कहने के लिए आवश्यक है कि तुम्हारे भीतर करुणा हो। करुणा के बिना ना कठोर बन जाती है, और करुणा तभी जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। जितना तुम अपने भीतर के भावों को अनछुए पहचानते हो, उतना तुम्हारी भाषा शांत होती जाती है, तुम्हारे शब्दों में कोमलता आ जाती है। वही कोमलता ना में भी झलकती है। तब तुम्हारा मना करना भी प्रेम का ही रूप बन जाता है। बाहर के लोग समझते हैं कि तुमने दूरी बना ली, परंतु भीतर का ज्ञानी जानता है कि तुमने केवल अनावश्यक को त्यागा है, न कि व्यक्ति को। ना और त्याग में सूक्ष्म अंतर है। त्याग में दमन है, ना में स्पष्टता है। त्याग वह करता है जो भयभीत है, ना वह कहता है जो समझ रखता है। जब तुम किसी चीज को केवल इसलिए छोड़ते हो कि वह निषिद्ध है, तब तुम उसके प्रभाव में हो। लेकिन जब तुम उसे इसलिए छोड़ते हो क्योंकि तुम्हें स्पष्ट दिख गया कि वो व्यर्थ है, तब तुम वीतराग हो गए। यही ना की चरम स्थिति है। इस ना में ना कोई संघर्ष है, ना कोई दबाव। यह सहजता से जन्मी होती है, जैसे फूल की सुगंध। जिसे यह सहजता आ गई, उसे कुछ भी बनावटी नहीं करना पड़ता। उसके जीवन की हर क्रिया पूजा बन जाती है। एक जागरूक साधक के जीवन में प्रत्येक ना एक प्रार्थना बन जाती है, क्योंकि वह अंधकार को हटाती है, असत्य को नकारती है। और जैसे जैसे ये भीतर का नकार मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे जीवन में असली हाँ की गहराई बढ़ती जाती है। बाहरी ना तुम्हें दूसरों से मुक्त करती है, लेकिन भीतर की ना तुम्हें स्वयं से मुक्त करती है, उस झूठे स्व से जो केवल समाज द्वारा रचा गया है। यही सच्चा संन्यास है। संन्यास वस्त्र त्यागना नहीं, बल्कि भीतर की असत्य प्रवृत्तियों को ना कहना है। जब तुम भीतर के हर झूठ को अस्वीकार करते जाओगे, तो एक दिन तुम्हें दिखेगा कि भीतर एक शांत केंद्र बच गया है, जहां कोई हाँ नहीं, कोई ना नहीं, बस मौन है। यह यात्रा ना से शुरू होती है और मौन पर समाप्त होती है। इसलिए साधक का पहला ध्यान यही होना चाहिए कि वह अपनी प्रतिक्रियाओं को जागरूकता से देखे, क्योंकि हर प्रतिक्रिया में वह तय कर सकता है स्वीकारना है या अस्वीकारना, और धीरे धीरे उसका हर कर्म स्वतः पवित्र होता चला जाएगा। जिस व्यक्ति के भीतर यह स्पष्टता नहीं होती, वह दूसरों का खेल बन जाता है। कोई उसे प्रशंसा से हिलाता है, कोई निंदा से, कोई पुरस्कार देकर उसे नियंत्रित करता है, कोई डर दिखाकर। लेकिन जो भीतर से जानता है कि किन चीजों को उसने अस्वीकार कर दिया है, उसे अब कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, वह प्रभावित रहता है। यही स्वतंत्रता है, जब बाहरी कोई परिस्थिति तुम्हें झुका नहीं सकती। यह स्थिति केवल ज्ञान से नहीं, हजारों बार के ना से आती है। जब तुम्हारा मन किसी सुख का प्रलोभन दे, उसे मुस्कुरा कर कहो, ना मैं अब पुराना नहीं रहा। जब वो कोई भय दिखाए, कहो, ना मुझे अब डर पर विश्वास नहीं। जब वो तुलना करे, कहो, ना मैं अद्वितीय हूं। ऐसा करने से धीरे धीरे मन का अधिकार टूटने लगता है,
और यही सच्चे ध्यान का सार है। मन को ना कहना, अस्तित्व को हाँ कहना। जीवन का संतुलन इन्हीं दो के बीच है। जिस व्यक्ति ने ये दो शब्द ठीक से सीख लिए, उसका जीवन संगीत बन जाता है। वह लोगों के बीच रहते हुए भी एकांत में जी सकता है, क्योंकि उसके भीतर का ना उसे रक्षण देता है और भीतर की हाँ उसे करुणा देती है। ना बिना करुणा के अधूरी है और हाँ बिना विवेक के खतरनाक। जब ये दोनों मिल जाएं, तब व्यक्ति संतुलित बनता है, न अत्यधिक झुकता है, न कठोर बनता है। यह सजगता ही ध्यान में परिणत होती है। जीवन की सबसे बड़ी विसंगति यही है कि लोग हाँ को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन ना को गलत समझते हैं, जबकि सच्चा ना ही झूठी हाँ को अर्थ देता है। यदि ना हो तो हाँ की पवित्रता समाप्त हो जाती है। जैसे अंधकार ना हो तो प्रकाश को कोई अर्थ नहीं, वैसे ही अस्वीकृति ना हो तो स्वीकृति की गरिमा नहीं रहती। भीतर की साधना इसी दोहरी गति का साक्षी बनना है। तुम केवल वही ज्ञान समझ पाओगे जब तुम ना के स्वर को प्रेम पूर्वक सुनना सीख लोगे, क्योंकि वही स्वर भीतर के मौन तक पहुंचाता है। जब भीतर की यात्रा प्रबल होती जाती है, तब एक समय ऐसा आता है कि तुम्हें किसी बाहरी ना की भी आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हारे मौन में ही सब उत्तर छिपे होते हैं। तब ना और हाँ दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम प्रेम से जी रहे हो, बिना झूठ, बिना भ्रम। और यही बिंदु वास्तविक मुक्ति का होता है। जब व्यक्ति भीतर से जागृत होता है तो उसे यह समझ आने लगता है कि सच्चे प्रेम का अर्थ किसी को हर समय हाँ कहना नहीं, बल्कि उसे स्पष्टता देना है। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें विवेक नहीं है, और विवेक तब तक अधूरा है जब तक वो प्रेम में नहीं नहाया है। कोई संबंध तभी सुंदर हो सकता है जब वो सच्चाई पर टिका हो, झूठी सहमति पर नहीं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि प्रेम और मना करना एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन यह गहरी भूल है। सच्चा प्रेम तो तभी जन्म लेता है जब तुम कह सको मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, लेकिन यह मैं नहीं कर सकता। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही प्रेम की सबसे पवित्र भाषा है, क्योंकि वहां झूठ नहीं, ईमानदारी है। प्रेम का अस्तित्व सच्चाई के बीच से जन्म लेता है, झूठ की खाद से नहीं। प्रेम वह वृक्ष है जिसकी जड़ें आत्मसम्मान में और फल करुणा में होते हैं। यदि आत्मसम्मान ना हो तो प्रेम केवल निर्भरता बन जाता है। एक झूठी हाँ किसी को क्षणिक प्रसन्नता तो दे सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से दोनों को ही दुख में डाल देती है, क्योंकि वहां संवाद की जगह असत्य ले लेता है। जो रिश्ता असत्य से बना हो वह देखने में मीठा पर भीतर से विषैला होता है, और धीरे धीरे वह प्रेम को मार डालता है। इसलिए जब तुम ना कहते हो तब तुम प्रेम को पुनर्जीवित कर रहे होते हो। तुम संबंध को सच्चाई की धरती पर ला रहे होते हो। ना संबंधों को तोड़ता नहीं, उन्हें शुद्ध करता है। कल्पना करो एक नदी है जिसमें गंदगी मिल गई हो। उसे शुद्ध करने का एक ही तरीका है प्रवाह को रोकना, अशुद्धि को साफ करना और फिर से जल को बहने देना। उसी तरह जब संबंध गड़बड़ा जाता है, उसका उपचार भी एक प्रेमपूर्ण विराम से ही होता है। ना वही वह विराम है जो सच्चाई को अवसर देता है। जिसने प्रेम में ना कहना सीख लिया, उसका प्रेम शाश्वत हो गया, क्योंकि तब वह किसी के अधीन नहीं बल्कि समता में है। जब दो जागरूक व्यक्ति प्रेम करते हैं तो वे एक दूसरे की सीमाएं पहचानते हैं। वे समझते हैं कि प्रेम में अधिकार नहीं, स्वीकृति है। प्रेम में कोई किसी का स्वामी नहीं होता। वहां केवल दो समान चेतनाएं होती है जो एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करती है। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। मैं तुम्हें चाहता हूं, परंतु तुम्हारी स्वतंत्रता से नहीं खेलूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हारी सीमा का उल्लंघन नहीं करूंगा। और यह संभव नहीं जब तक दोनों पक्ष ना कहना नहीं जानते, क्योंकि यदि एक व्यक्ति ना नहीं कह पा रहा तो वह स्वतंत्र नहीं, और जो स्वतंत्र नहीं वह प्रेम नहीं दे सकता, वह केवल आसक्ति दे सकता है। प्रेम और आसक्ति में सूक्ष्म फर्क है। आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारे अपने अस्तित्व में। यह फर्क समझने के लिए तुम्हें ना की गहराई को समझना होगा। जब तुम्हारा कोई प्रिय तुम्हें ऐसी बात कहता है जो तुम्हारे सत्य के विपरीत है और तुम उसे मना कर सकते हो बिना डर के, तो वह क्षण प्रेम का उच्चतम क्षण होता है, क्योंकि अब संबंध झूठ की जगह सच्चाई पर खड़ा है। उसी क्षण दोनों व्यक्तियां अधिक प्रामाणिक बन जाती है। एक दूसरे के सामने अब कोई मुखौटा नहीं होता। सच्चा प्रेम मुखौटों को स्वीकार नहीं कर सकता।
वह चाहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। झूठी हाँ मुखौटे को जीवित रखती है, सच्ची ना उसे तोड़ देती है। और जब मुखौटा टूटता है तब आत्मा झलकने लगती है। जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हो वही व्यक्ति को बदल देता है, बाकी सब नाटक है। प्रेम में ना कहना केवल आत्मा की रक्षा नहीं बल्कि दूसरे की भी रक्षा है, क्योंकि तुम उसे उस झूठ से बचा रहे हो जो किसी दिन उसे भी पीड़ा देगा। जो व्यक्ति दूसरों को सही समय पर ना नहीं कहता उसे बाद में नफरत करनी पड़ती है। उसने बाहर नहीं कहा इसलिए भीतर जमा हुआ ना जहर बन गया। वही क्रोध के रूप में फूटता है, वही दूरी और बेगानगी के रूप में लौटता है। इसलिए प्रेम को जीवित रखना है तो ना को समय पर कहना सीखो। अपनी भावनाओं को बहुत देर तक दबा कर ना रखो। बातों को भीतर कैद कर लोगे तो वे सड़ जाएंगी। सच्चा प्रेम हमेशा खुला हुआ होता है, वहां सब कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा साहस केवल उसी में होता है जो भीतर से निश्चल है, जो अपने निर्णयों से प्रेम करता है। प्रेम में भी ना कहना कला है। अगर तुम क्रोध में मना करते हो तो सामने वाला घायल होता है, लेकिन अगर तुम शांति में और करुणा से मना करते हो तो वही शब्द उसे गहराई में स्पर्श कर जाते हैं। इसलिए ना को हमेशा प्रेम की भट्टी में तपाओ, शब्दों में नहीं भाव में प्रकट करो। जब तुम संपूर्ण शांति से किसी बात को अस्वीकार करते हो तो सामने वाला कुछ समय तक असहज हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारे निर्णय के पीछे छिपी समझ को पहचान लेता है और तब वो तुम्हारा सम्मान करने लगता है। यही सम्मान वह मिट्टी है जिसमें सच्चा प्रेम पनपता है। याद रखो, सम्मान बिना भय के और स्वतंत्रता बिना शर्त के ही संभव है। अगर किसी संबंध में डर है तो वह प्रेम नहीं है, वह निर्भरता है। ना कहना उस निर्भरता को तोड़ता है। यह याद दिलाता है कि हम दो स्वतंत्र आत्माएं हैं जो साथ चल सकती है पर एक दूसरे के कैदी नहीं बन सकती। यह बात केवल प्रेम संबंधों पर नहीं लागू होती बल्कि परिवार, मित्रता, कार्यस्थल हर जगह लागू होती है। एक माता पिता भी अपने बच्चे को ना कहना सीखें तो उसे अनुशासन और आत्मनियंत्रण मिलता है। एक मित्र अगर दूसरे को सचेत करे या मत करो तो वही सच्चा मित्र है। ना का अर्थ यह नहीं कि तुम ठंडे हो गए हो, इसका अर्थ यह है कि तुम जाग गए हो। संबंध केवल तब स्वस्थ रहते हैं जब दोनों अपनी सीमाएं जानते हैं, और यह सीमा शब्दों से नहीं आचरण से स्पष्ट होती है। हर बार जब तुम दूसरों से ना कहते हो तो यह भी ध्यान रखना कि तुम किस भाव से कह रहे हो। अगर तुम्हारे भीतर द्वेष है तो ना अस्वीकार बन जाएगी, अगर भीतर करुणा है तो ना एक आशीर्वाद बन जाएगी। प्रेमपूर्ण ना में उतनी ही ऊर्जा होती है जितनी किसी सच्चे हाँ में होती है। फर्क केवल दृष्टि का है। प्रेम यह नहीं देखता कि शब्द क्या बोले गए, वह यह देखता है कि भाव कौन सा है। इसलिए यदि तुम प्रेम में पारंगत होना चाहते हो तो ना को प्रेम में रूपांतरित करना सीखो। यह तभी संभव है जब तुम्हारा ध्यान भीतर स्थिर हो, जब तुम अपने मन से नहीं आत्मा से बोलते हो। हर ना जो चेतना से बोली जाती है वो संबंध को गहराई देती है, और हर हाँ जो भय से बोली जाती है वो संबंध को सथी बनाती है। अब तुम समझ सकते हो कि ना का महत्व प्रेम में कितना गहरा है। ये प्रेम की रक्षा करता है, उसे शुद्ध रखता है और उसे वास्तविक बनाता है। प्रेम में जब यह स्पष्टता आ जाती है तो झगड़े भी ध्यान बन जाते हैं, क्योंकि अब झगड़ा अहंकार से नहीं सच्चाई से होता है। जब दो लोग सच्चाई से वाद विवाद करते हैं तो वो लड़ाई नहीं संवाद होती है, और संवाद वो स्थान है जहां प्रेम परिपक्व होता है। जो संबंध केवल हाँ पर चलता है वो कमजोर होता है, क्योंकि वहां झूठ की दीवारें हैं। लेकिन जहां ना को भी स्थान मिला है वहां नींव मजबूत होती है। संबंध तब सजीव रहते हैं जब दोनों एक दूसरे को स्वतंत्र रहने देते हैं। कभी कभी किसी प्रिय को जगह देना, उसे अकेला छोड़ना भी ना का ही रूप है। यह कहना कि मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हें उड़ने दूंगा, यह भी ना है, लेकिन इसका स्वर करुणा में डूबा है। जो व्यक्ति दूसरों को स्वतंत्र छोड़ देता है उसे कोई भी बांध नहीं पाता, क्योंकि उसने समझ लिया है कि प्रेम जबरदस्ती से नहीं फलता, वह केवल स्वतंत्रता की मिट्टी में उगता है। इसीलिए जब भी कोई तुम्हारे जीवन में आए पहले उसे यह जानने दो कि तुम स्वतंत्र हो और वह भी स्वतंत्र है। वहां से जो प्रेम जन्म लेगा वह अमर होगा। ना का यह रूप प्रेम को समर्पण में बदल देता है, स्वामित्व में नहीं, क्योंकि अब दोनों केवल साथ नहीं रह रहे बल्कि एक दूसरे के भीतर होने का अनुभव कर रहे हैं। प्रेम में यह परिपक्वता तभी आती है
जब जीवन में ना को उत्सव की तरह स्वीकार किया गया हो, हर वह व्यक्ति जो अपने प्रिय को सच्चाई में जगाता है वह गुरु बन जाता है, और हर वह संबंध जो ना को स्थान देता है वह ध्यान का आश्रम बन जाता है। जब मनुष्य ना को पूरी समझ के साथ बोलना सीख लेता है तो उसके जीवन में एक अद्भुत संतुलन आने लगता है। अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, पर सबके साथ जुड़ा रहता है। वह प्रेम करता है लेकिन खोता नहीं, वह देता है पर गुलाम नहीं बनता। यही सच्ची मुक्ति का आरंभ है। ना कहना केवल शब्दों की कला नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। यह घोषित करना है कि अब मैं अपने सत्य के अनुरूप जीऊंगा, ना कि भीड़ के दबाव या समाज की अपेक्षाओं के अनुसार। समाज हमेशा चाहता है कि तुम हाँ बोलो, क्योंकि हाँ बोलने वाला व्यक्ति नियंत्रित होता है, लेकिन ना बोलने वाला स्वतंत्र व्यक्ति बन जाता है, और स्वतंत्र व्यक्ति समाज के लिए चुनौती बन जाता है। किसी भी युग में जिन्होंने सत्य कहा, उन्होंने सबसे पहले ना कहना ही सीखा। बुद्ध का ना क्या था? उन्होंने संसार को मना किया नहीं, ये खेल मेरा नहीं है। महावीर का ना क्या था? उन्होंने भय को मना किया नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। हर जागरूक आत्मा का आरंभ इसी से हुआ कि उसने किसी झूठे केंद्र को ना कहा। यही असली क्रांति है। जब तुम जीवन में हर जगह ना कहना शुरू करते हो, भय को, झूठ को, अपमान को, अति को, असत्य को, तो धीरे धीरे तुम्हारा हाँ शुद्ध होने लगता है। तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। उस शक्ति का नाम है स्वीकृति। अब तुम्हारी स्वीकृति बाध्यता से नहीं, आनंद से होती है। जब तक भीतर मजबूरी है तब तक हाँ गुलामी है। जब भीतर स्वतंत्रता है तभी हाँ ईश्वर की तरह पवित्र हो जाती है। ध्यान से देखो, जीवन का सार यही है, किन चीजों को नकारना है और किन्हें स्वीकारना। यही तो योग है, यही संतुलन है। ना और हाँ दो ध्रुव है जीवन के, एक नकारता है, दूसरा स्वीकारता है। जैसे दिन और रात दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों के बिना अस्तित्व अधूरा है। जो केवल हाँ में जीता है वो भ्रम में जीता है, जो केवल ना में जीता है वो क्रोध में। लेकिन जो दोनों को समझकर चलता है वही ध्यान में जीता है। जब हाँ प्रेम से आई हो और ना विवेक से, तब जीवन संगीत बन जाता है। और यही संगीत वह अवस्था है जिसे ज्ञान कहते हैं। ध्यान रखो, ना का सही अर्थ असभ्यता नहीं है, ये भीतर के मंदिर की रक्षा है। एक प्रसंग आया कि किसी ने ओशो से पूछा, क्या ना कहना स्वार्थी होना नहीं है? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, स्वार्थी वो नहीं जो ना कहता है, स्वार्थी वो है जो खुद को नकार कर दूसरों को खुश करना चाहता है, क्योंकि वो दूसरे की खुशी के लिए खुद की हत्या करता है। आत्महत्या केवल शरीर से नहीं होती, सबसे बड़ी आत्महत्या होती है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे दबकर अपने सच को मार देते हो। जब तुम किसी को ना कहते हो, तुम भीतर की इस हत्या को रोकते हो। तुम कहते हो, अब मैं अपने भीतर के सत्य को जीवित रखूंगा। यह ना जीवन का कवच बन जाता है, और जब यह कवच प्रेम में लिपटा हो तब वो संसार को बदलने की क्षमता रखता है। प्रेम से कहा गया ना केवल तुम्हारी रक्षा नहीं करता, यह सामने वाले को भी विकसित करता है, क्योंकि अब उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। तुम देखोगे कभी कभी किसी को मना करना उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होता है, क्योंकि जब तुम उसे सहारा देना छोड़ते हो तभी उसमें अपनी शक्ति जागती है। यही जीवन की गहरी पेचीदगी है कि जो बाहर अस्वीकृति लगता है वह भीतर मुक्ति बन जाता है। इसलिए ओशो कहते थे, ना कहना कला नहीं, साधना है। ना कहना अपने भीतर के भय को पहचान लेना है। जब तुम ना कहते हो, तुम सिर्फ किसी व्यक्ति या स्थिति को नहीं, बल्कि अपने भाई, अपनी निर्भरता, अपनी कमजोरी को भी मना करते हो, और यही प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हें संपूर्ण बनाती है। बाहरी जीवन में तुम दूसरों को मना करते रहते हो, पर भीतर तुम्हें उससे भी कठिन चीजों को मना करना पड़ता है, अपने झूठे विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को। वहीं से सच्ची साधना शुरू होती है। जब ये ना भीतर गूंजता है तो तुम्हारे अस्तित्व में ही एक नई लय उतरती है। अब तुम्हारे जीवन में किसी को मनाने की जरूरत नहीं, किसी को साबित करने की मजबूरी नहीं। तुम बस हो अपने सत्य में स्थिर, और ऐसा व्यक्ति ही सच्चा तपस्वी होता है। उसके पास कुछ मांगने को नहीं होता, केवल देने को होता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा बिखरी नहीं, संयोजित होती है। जो व्यक्ति संतुलित ना में जीता है, उसका हर हाँ प्रार्थना बन जाती है। अब उसकी हर क्रिया में सरलता है, हर संबंध में शांति है, क्योंकि उसने अपने जीवन की दिशा स्पष्ट कर ली है। अब वह किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, वह आत्मा का यात्री है। ना कहना इस यात्रा का पहला कदम है, और मौन तक पहुंचना इसका अंतिम फल है।
जब तुम सब कुछ नकार कर भीतर लौट आते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि अस्तित्व स्वयं तुम्हें स्वीकार कर चुका है। यही अंतिम हाँ है। बाहर हाँ की तलाश में लोग संसार घूमते हैं, मान्यता, सफलता, प्यार ढूंढते हैं। लेकिन जब तुम भीतर के अस्तित्व से हाँ पाते हो, तब बाहरी सब जरूरतें समाप्त हो जाती है। यह ना से हाँ तक की यात्रा ही आत्मबोध की यात्रा है। जो व्यक्ति सबको खुश करने में लगा रहा, वो कभी भीतर सुखी नहीं हो सकता। लेकिन जो हर जगह अपने सत्य को प्रधान रखता है, वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। उस व्यक्ति के लिए ये संसार कोई बाजार नहीं, एक मंदिर बन जाता है, क्योंकि वह भ्रम से मुक्त है। जिसने अपने भीतर का ना ढूंढ लिया, उसने जीवन का मूल स्वर पकड़ लिया। अब कोई भी उसे बहका नहीं सकता। यही स्वतंत्रता है, जब तुम्हारा मन बाहरी प्रभावों के प्रति अचल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पवित्र होता है क्योंकि उसके भीतर करुणा है, पर वह मजबूरी नहीं। उसका हर निर्णय प्रेम से उपजता है और सजगता से पुष्पित होता है। यही सजगता उस ना को ध्यान बना देती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के शोर को मना कर सके, वही मौन का स्वाद जान सकेगा। और जब मौन आता है, तब ना और हाँ दोनों मिट जाते हैं। तब कोई अस्वीकृति नहीं, कोई स्वीकार नहीं, केवल होना। वो अवस्था दुर्लभ है, पर हर साधक का अंतिम ध्येय है। इसलिए ना को भय से मत देखो, उसे प्रेम से अपनाओ। ये तुम्हें वहां ले जाएगी जहां संसार का शोर थम जाता है और आत्मा का संगीत शुरू होता है। जीवन में तुम जितनी बार सजग होकर ना कहते जाओगे, उतनी बार अपनी चेतना को निखारते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें ना बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ तुम्हारा मौन ही सब कह देगा। तब तुम्हारा होना ही संदेश बन जाएगा। तब लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से सीखेंगे। क्योंकि जिसने ना को साध लिया, उसने सब कुछ साध लिया। जो व्यक्ति ना के शून्य में प्रवेश कर जाता है, उसे सत्य का साक्षात्कार होता है। वहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल शांति है। यही वह स्थिति है जहां ओशो कहते हैं, अब तुम बस अस्तित्व हो। ना हाँ ना ना, केवल मौन, केवल प्रेम। इस अंतिम मौन में जीवन एक पूर्ण वृत्त बन जाता है। ना से शुरुआत हुई क्योंकि वह जागरण का द्वार था। मौन पर अंत हुआ क्योंकि वही पूर्णता है। जब मनुष्य इस द्वार से गुजर जाता है, तब वह जान लेता है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। और इस चेतना तक पहुंचने की राह शुरू होती है एक साधारण ईमानदार ना से।